लास्ट एपिसोड में टेलीपोर्टेशन क्यूब को देखते हैं और हम देखते हैं वो टर्नेडो काफी स्पीड से घूमने लगता है और आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हो। तो आलिया कहती है जेनी, जैसा कि मैंने पहले कहा था तुम यहाँ हो। जेनी कहता हाँ मुझे पता है। कलबास भी इन लोगों को देख रहा होता और अपने मन में कहता है वो स्टोन तैर रहे थे, सब अचानक गायब हो गए। आलिया कहती है जेनी, ये टर्नेडो कौवा के एक बड़े से झुंड से बना है, भले ही मैं बाहर निकलने के लिए कुछ भी फेंक दूं तो कौवे के तेज स्पीड और घनी भीड़ के कारण उसका असर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये टर्नेडो पिछले बार की तुलना में बड़ा है। जेनी अपने मन में कहती है आलिया के एंकर में मेरे हिंज ब्लड पाइप से ज्यादा स्पीड और स्ट्रॉन्ग है। अगर एंकर काम नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि मेरे हिंज में से एक भी काम नहीं करेगा। तभी एक कौवा आगे बढ़ते हुए जेनी पे अटैक कर देता है, साथ ही आलिया पे भी अटैक होने लगता है और जेनी अपने मन में कहती है यहाँ अंधेरा है, मैं बस इतना कर सकती हूँ कि किसी घातक जगह पर चोट लगने से बचूं। हम देखते हैं उन दोनों पे काफी स्पीड से अटैक हो रहा होता है। तभी जेनी कहती है आलिया, जिससे आलिया हैरान होती है और जेनी आगे बढ़ते हुए कहती है लेफ्ट की ओर बढ़ो। आलिया भी भागने को तैयार रहती है और जेनी के पास पहुंच जाती है। इससे कलबास कहता है ये यूजलेस है। तभी जेनी कहती है समझ आ गया, लगातार ऐसे हमले जो टर्नेडो के अंदर से दिखाई नहीं देते, अगर तुम बाहर निकलने में कोशिश में हिलो तो टर्नेडो उसी दिशा में तुम्हारे साथ घूमता है और तुम्हें अंदर फंसाए रखता है। तभी एक कौवा आगे बढ़ते हुए जेनी पे अटैक कर देता है। इससे आलिया कहती है जेनी, हम देखते हैं जेनी उस कौवे को अपने हाथों से पकड़ लेती है। इससे कलबास भी हैरान कहता है उसने उसे पकड़ लिया और जेनी की तरफ और भी काफी सारे कौवे बढ़ने लगते हैं। जेनी कहती है तो ये बात है और वो कौवे जेनी पे बरसने लगता है। आलिया उसी तरफ देख रही है तो जेनी का कराहने का आवाज आता है। तभी वहाँ से ग्रीन रोशनी निकलना शुरू हो जाता है और जेनी जबरदस्त चीख मारती है और कहती है आलिया मेरे ठीक पीछे रहो, ये कौवे असल में मौजूद नहीं है, ये बस बनाई हुई पावर है। हम चाहे जितने भी लड़े, जब तक उनके कोर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे कौवे आते ही रहेंगे। हालांकि मैं कोशिश करना चाहूंगी पर जब वो कौवे टर्नेडो के अंदर छुपे होंगे उसे ढूंढना आसान नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे पता चला कि आलिया क्यों हारी। अगर ऐसा है तो मेरे पास उन सबको तोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तभी जमीन के अंदर से हिंज बाहर आने लगता है। इससे आलिया काफी हैरान कहती है हिंज, और कलबास भी उसे ही देख रहा होता है। जेनी अपने कलाई को ऊपर की ओर करती है और कहती है फाउंडेशन, जिससे हिंज के अंदर से चेहरे बाहर आने लगते हैं। और जेनी कहती है पैंथम स्टोन, रिवर्स डायरेक्शन, जिससे वहाँ पे चारों ओर हिंज निकलने लगता है, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। दूसरी तरफ कैंटा को देखते हैं, नेजी पानी के अंदर तैर रहा होता है और हंस रहा होता है। चिसाकी ये देख के कहता है फास्ट, और दूसरी तरफ कोई करहा रहा होता है जिससे चिसाकी उसे देखता है। और ये हॉर्न होता है जो कहता है डान यांग, अरे तुम कुछ नहीं कर रहे, कम से कम मेरी सर्दी के लिए कोई दवा तो ला सकते थे। इससे दान यांग कहती है तुम एक सुपर ह्यूमन के लिए दवाई, रोने वाले बच्चे मत बनो और बस खड़े हो जाओ। इसे चिसाकी कहता है मुझे चक्कर आ रहा है। प्योंगोट इससे अपने मन में कहता हॉर्न, वो थोड़ा शरारती होने के बावजूद भी काफी शांत है, मुझे उस पर थोड़ी दया आती है। हॉर्न अपने मन में कहता सब कुछ ठीक है, फिर भी तैरना थोड़ा सा थका देने वाला है, लेकिन अगर ये मेरे सुनबे के साथ यात्रा है तो मजेदार है। नेजी कहता हॉर्न शिफ्ट चेंज, हम पहुंचने से पहले मैं थोड़ा वार्म अप करूंगा, और हंसने लगता है। हॉर्न कहता वो सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन है, मैं बस उसके साथ रहूंगा, सुपर स्टैंडर्ड सुनबे नेजी। तभी ब्लैक मिरर कहता नेजी, जिससे नेजी का ध्यान उस पे जाता है और ब्लैक मिरर कहता मुझे दिख रहा है लेकिन मैंने सोचा था कि वो कौवे का आइलैंड है, मुझे कोई कौवा नहीं दिख रहा, एक भी पक्षी नहीं। वेल मुझे लगता है हम इसका रीजन पता लगा लेंगे। हम देखते वो लोग क्रो आइलैंड के काफी पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ देखते जेनी की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और हिंज उसके चारों ओर आ चुके होते हैं और वो सभी लाइटिंग के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। कलबास भी इससे कहता ये क्या है। आलिया कहती एक और हिंज फॉर्म, ये सच में बहुत बुरी तरह हिल रहा है और टर्नेडो से और भी कौवे निकलने लगते हैं, लेकिन वो सभी कौवे हिंज को पार नहीं कर पाते, जिससे कलबास काफी हैरान कहता क्या, क्योंकि हिंज के चारों ओर एक बैरियर सा बन जाता है। कलबास भी यही कहता एक बैरियर
बैरियर। आलिया भी अपने मन में कहती है क्या एक ये बैरियर है जो उन्हें अंदर आने से रोक सकती है, एक लोहे के किले जैसा बैरियर। जेनी अपने हाथ को ऊपर को और उठाते हुए कहती है हिंज। तब हिंज से और भी चेहरे निकलने लगते हैं, इससे सभी हिंज तैयार होने लगते हैं और सभी के सभी जबरदस्त चीख मारते हैं। इससे आलिया के साथ कालवास भी काफी हैरान होता है। जेनी अपने दोनों हाथों को झटकते हुए कहती है सांस लेना, जिससे सभी हिंज अंदर को और सांस लेने लगते हैं। जेनी अपने हाथों को मसलते हुए फ्लिप करती है और कहती है टकराव की चीख, और वो सभी दोबारा चीखने लगते हैं। उनके चीखों से जबरदस्त एनर्जी भी निकल रही होती है जो सभी कौवे के डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिससे जेनी काफी हैरानी से कहती है क्या है ये। कलवास भी इससे दर्द से चीखने लगता है और टर्नेडो से भी जबरदस्त ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है। फिर वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाका की शॉक वेव से कार भी अपनी जगह से उड़ने लगते हैं। जेनी के हाथों से ब्लड टपक रहा होता है और आलिया खुद को संभालते हुए कहती है मेरा सिर। लेकिन कलवास का काफी बुरा हाल हो जाता है और वो खांसने लगता है। जेनी कहती है स्टोन एज एक हेलुसिनेशन टेक्निक है जो सिर्फ माया या झूठे चीजों पे असर करती है। मैं तो बस टर्नेडो जैसे कौवे को खत्म करने वाली थी, पर तुम बीच में आ गए और अब तुम खून उगल रहे हो। और हम देखते कलवास का काफी बुरा हाल होता है और अपने घुटने पे होता है। और जेनी कहती है अब मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी कौवे जैसी है, एक सेल, एक इल्यूजनेशन, बस एक इल्यूजनेशन, तो यही तुम्हारा अंत है। तभी क्यूब में हलचल होने लगता है, जिससे वो दोनों क्यूब को देखते हैं। तो उसे देखते हुए काफी हैरान होता है और वो क्यूब अपने आप ही सॉल्व हो जाता है और उसमें से एनर्जी निकलने लगता है। और दूसरी तरफ एकेडमी का सीन देखकर वो बंदा कहता है आपने कहा था कि आप दुनिया बचाना चाहते हैं, ये सही है। सुपर ह्यूमन सेंट पैरल की साथी की तरह अमेरिका के जेम्स, मैं ऐसा शख्स बनना चाहता था जो इंसानों के लिए अपना योगदान दे। इसे ग्रैंड मास्टर कहते साइड की उससे कहता लेकिन तुम मुझे ये कहानी ऐसे क्यों बता रहे हो जैसे ये सिर्फ एक अतीत की बात हो। वो बंदा कहता मैंने एक दोस्त खो दिया। जिसे ग्रैंड मास्टर उसे देखता फिर कहता है ठीक है अब मुझे कुछ समझ में आ गया है, एक दोस्त शायद। वो बंदा कहता हाँ एक सुपर ह्यूमन। मेरे दोस्त ने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि हम पृथ्वी को इन ह्यूमन से बचाएंगे। अली, मेरा फ्रेंड अली, जिसका गोल भी मेरे जैसा ही था, लापता हो गया। दूसरी तरफ केंटा को देखकर कोई कहता क्या तुम पूरा दिन ऐसे ही करने वाले हो, मैं ही तो हूँ जो ये कर रही हूँ, बस नाव चलाते रहो। क्योंकि हॉरन नेजी का चोटी बनाने लगता और कहता ये मुश्किल है। चिसाकी पियोंगोट से कहता क्या तुम बेग के अंदर आ सकती हो। नेजी हंस रहा होता और पियोंगोट कहता है उफ मुझे लगता है यही तो मुझे करना चाहिए है ना, प्लीज इसे बंद कर दे और ताला लगा दे। तभी क्रो आइलैंड से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इससे नेजी भी काफी हैरान होता और कहता क्या, और वो एनर्जी दूर तक फैल रहा होता है और कहता ये क्या बकवास है। पियोंगोट भी कहता ये क्या है, पहले किसी ने मुझे क्यों बेग के अंदर नहीं डाल दिया। दानियांग कहती है एक रोशनी, एक पल के लिए तो एटमॉस्फेयर भी हिल गया, एक वार्निंग, लेकिन ये बहुत। चिसाकी भी कहता मिस्टर। नेजी भी उसी तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ जेनी और आलिया के सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो वो दोनों उन्हें देखते हैं। मेंटा राय कहता फिर मुलाकात हुई जैन सोनाटा। हीरिंग बोंग खामोश होता है और हम एक और इनह्यूमन को देखते जो अभी बेनाम होता है। और ग्रीन वाला मॉन्स्टर तो मुझे सीधा हीरा ही लग रहा होता है और एक और मॉन्स्टर हाफी भर रहा होता है जो और कोई नहीं सीड होता है। और ये सभी इनह्यूमन जैन सोनाटा और आलिया के सामने होते हैं। आलिया भी उन सभी इनह्यूमन को देख रही होती है और आलिया बता रही होती है मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं। जब दुश्मन सामने होता है तो कोई स्ट्रेटेजी सुनना संभाविका होता है, तनाव गौर से समझना और गुस्से भरी नजर, या तो बचाव करो या सीधे हमले करो। अगर तुम फैसला नहीं कर पाओगे तो हिचकिचा जाओगे। यही सवाल मेरे मन में घूमता रहता है, तो अब मैं क्या करूं? ये क्या है? ये लगातार सवालों और मेंटल तकलीफ की बोझ मुझ पर हो रही है। वो लगातार कहने लगती है कैसे क्या, कैसे क्या। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई रास्ता ढूंढ रही हूँ, जबकि मेरे पास वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी सोनाटा कहती है आलिया। इससे आलिया होश में आती है और जेनी कहती है कुछ भी करने के बारे में मत सोचो, थोड़ा पीछे हटे। जिससे आलिया कहती है जेनी, फिर कहती है ठीक है। जब कोई फैसला नहीं ले सकता तो उसे शर्मिंदगी और कमजोरी महसूस होती है। जेनी भी बहुत परेशान है, हवा बहुत ही भारी है, वो 1 इंच भी हलचल बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो प्रेजेंस, ये आजाद चुनाव करने की एबिलिटी छीन लेता है। उनका दबाव सभी पर लागू होता है बिना किसी दोस्त या दुश्मन के पहचान किए। सीड अपने सामने देखता है तो उसको अपने मेंबर के मरे हुए डेड बॉडी देखता है।
सीड उन सभी को ही देख रहा होता है। तभी कलबास कराते हुए कहता सीड सीड नेम, और काफी ज्यादा खांसने लगता है। तभी सीड उसे देखता है, कलबास के नीचे से कुछ निकलने लगता है। तभी कलबास को एक क्रिएचर पकड़ लेता है जिसे वो कराने लगता है। इससे जेनी और आलिया भी हैरान होती है और अपने मन में कहती है क्या जमीन से। और वो क्रिएचर काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए सीड के पास पहुंच जाता है, जिससे जेनी उस होल को देखती है और कहती है ये सच में एक काफी गहराई है, ये क्या बकवास है। सीड कलबास को घूर को देख रहा होता है, कहता तुम लगता है तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचाने। कलबास कहता सीड नेम मुझे माफ कर दीजिए, वो सब कुछ जो दूसरे जगह पर है। मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत और वफादारी और हाजिर है मेरा ताकत भी, लेकिन मेरा पोजीशन पहले ही सौंप दिया होगा सीड नेम में। और कराते हुए कहता ये अनजाने में हुआ जैसे, इसलिए प्लीज मैं इसे वापस पाना चाहता हूँ। लेकिन वो क्रिएचर सीड की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके जान से मार देता है, जिससे जेनी और आलिया काफी हैरान होती है। और सीड कहता पनिशमेंट ये वो चीज है जो तुम्हारे लिए करनी जरूरी है। कलबास अपनी आखिरी सांसों में कहता सीड में। आलिया काफी हैरानी से कहती है वो मर चुका है, ये क्या है। और जेनी भी अपने मन में कहती क्या वो कौवे की बॉडी थी, वैसे उसने उसे कुचलकर मार डाला। सीड अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहता तुम उन्हें नहीं मार सकते, लेकिन उन्हें तोड़ा जा सकता है, दोनों को पकड़ो। जिसे तीनों मोस्टर उसे सुनते और काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसी का हीरा जाके अपने शॉर्ट से अटैक कर देता है, जिससे जेनी काफी हैरान होती है और कहती है एक शॉट। और शॉर्ट अटैक से बाल बाल बचती है। तभी उसके पास एक पंच पहुंच जाता है जो दूसरे इन्ह्यूमन ने मारा होता है। इसे आलिया भी उसे देखती है, लेकिन आलिया पे भी एक इन्ह्यूमन आके अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों टप्पा खाते हुए दूर की ओर जाने लगते हैं, अपने आप को संभालते हैं और काफी ज्यादा हाफ रहे होते हैं। जेनी कहती है डैम इट ये सच में पागलपन है, और कहती है फाउंडेशन, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा एक पिलर सा आ जाता है। और कहती है क्रेडल टावर, और जेनी के टावर से आसपास के मौसम भी चेंज होने लगता है। सीड भी उसे ही देखकर इनह्यूमन कहता है आसपास का माहौल बदल गया है, ये क्या है। बाकी सभी इनह्यूमन भी उसे देख रहा होता है और टावर से लाइटिंग भी निकलने लगता है। आलिया भी उसी टावर को देख रही होती है और कहती है ये स्टोन टावर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है जो इलाके के मौसम को बदल रही है। यहाँ तक के मरे हुए सोल के हाथ भी स्टोन टावर पे इस तरह की प्रतिक्रिया कर रही है जैसे कि उन पर किसी चीज का कब्जा हो। वैसे जेनी कहाँ है। स्कॉच डेफनी को लेके कार की तरफ जा रहा होता है और कहता है डेफनी खून बहना बंद नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तभी उन तक भी एनर्जी का लहर पहुँच जाता है, जिससे स्कॉच कहता है इस बार क्या है। हम फिर से फ्लैशबैक देखते डेफनी कहता है जेनी इसे ध्यान में रखे, अभी तुम्हें अपने आप पर दबाव नहीं डालना चाहिए। प्रेजेंट में देखते डेफनी बता रही होती है सच में शायद कोई नहीं जानता कि तुम हो, इस बार सब कुछ झोंक दिया है जेनी। हम देखते जेनी टावर के टॉप पे खड़ी होती है और अपने नीचे ही देख रही होती है। इससे आलिया भी उसे देखते हुए कहती है जेनी। जेनी किसी चीज को पकड़ती है, उसे नीचे की ओर फ्लिप करती है, जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। आलिया भी कहती है ये क्या है। उस एनर्जी से बाकी इनह्यूमन भी अपने आप को बचा रहे होते हैं और एक इनह्यूमन अपने मन में कहता है जबरदस्त पावर की एक लहर, लेकिन साथ ही म्यूजिक का धुन भी। सीट खामोश होती है। आलिया अपने आप को देखते हुए कहती है ये क्या है। मेरी बॉडी काफी तेजी से रिकवर हो रही है, मैं पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर हूँ। घाव थकान सब कुछ बस पल भर में ही गायब हो गया, मैं ठीक हो रही हूँ। जेनी भी नीचे उतरती है, जिससे आलिया उसे देखती है कहती है जेनी ये है। जेनी कहती है कोई बात नहीं, ये क्रीडो टावर की पावर है। टावर के पास रहने से मन और बॉडी दोनों के घाव भर जाते हैं। आलिया अपने मन में कहती है पहली नजर में मुझे नहीं लगा था कि ये रिकवरी काम करेगा। खैर स्टोन हेंज का एक टावर हिंजिस, ये फाउंडेशन पावर सच में कल्पना से परे है। हम जेनी के हाथ में पत्ते को देखते हैं जो आधा से ज्यादा रेड हो चुका होता है। जब जेनी मुड़ के देखती है तो वहाँ पे एक बड़ा सा दरार होता है। इससे जेनी अपने मन में कहती है मुझे नहीं पता कि ये हमले की बात की सिचुएशन है या कुछ और, लेकिन ये पावर इतनी विनाशकारी है, ये विनाशकारी है। और एक इनह्यूमन उन लोग को घूर के देख रहा होता है, जिसे जेनी कहती है आलिया गैंग उस सीट के साथी के इर्द गिर्द फोकस है। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि ये उनसे अलग है जिनके साथ तुम अभी निपट रहे थे।
आलिया भी अपने मन में कहती है हाँ वो बड़ा आदमी। आलिया भी अपने मन में कहती है हाँ वो बड़ा वाला। उसने मरे हुए हाथों को नजरअंदाज किया, बस उन्हें फाड़ दिया और मुझ पर हमला कर दिया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है मैं उसके अटैक को कैसे रोकूंगी। जेनी कहती है हम जीत सकते हैं, टावर को प्रोटेक्ट करो, हमारा मौका आएगा। तभी सीगा हीरा अपना शॉट निकालने लगता है, उसे अपने म्यान से निकालता है, जिसे देख के वो दोनों हैरान होता है। आलिया कहती है एक शॉट। इसे दूसरा मॉन्स्टर भी सीगा हीरा को देखता है। सीगा हीरा अपने शॉट के साथ तैयार रहता है। एक इनह्यूमन कहता है सीगा हीरा, और ये सच में सीगा हीरा है जो किसी तरह से इनह्यूमन बन गया है। सीगा हीरा अपने शॉट अटैक को चार्ज करने लगता है। इसे आलिया अपने मन में कहती है उसने फिर से शॉट निकाल ली, और सीगा हीरा एक जबरदस्त स्लैश लगाता है जो आलिया के पास पहुंच जाता है। वो काफी हैरानी से कहती है इतने दूर से, और वहाँ पे धमाका होता है। सीड भी उसी अटैक को देख रहा होता है। फिर सीगा हीरा को शॉट को कोई रोक लेता है और कहता है ये बस आखिरी कोशिश है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई जेनी। आलिया उसे देखकर काफी हैरान होती है, साथ ही सीगा हीरा भी, और वो सभी इनह्यूमन भी उन्हें ही देखने लगता है। जेनी कहते क्या ये बस एक ही है। तभी टावर के अंदर से और भी वॉरियर निकलने लगते हैं, और जेनी कहती है आप में से हर एक मुश्किल समय आने वाला है। दूसरी तरफ एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे बंदे मजे कर रहे होते हैं, और काफी सारे बेकार की बातें हैं जिसे हम स्किप कर देते हैं। एक बंदा मजे में वहाँ पे गाना गा रहा होता है, उसके आंखों से आंसू भी टपक रहे होते हैं। तो एक बंदा अपने फोन में कुछ देखते हुए कहता ओ गॉड ये तो गड़बड़ हो गई। इसे एक बंदा हंसते हुए कहता तुम्हारा क्या मतलब है, कम से कम 2 दिन पहले जैसी भीड़ तो नहीं है, तुम्हें पता है हमने अभी तक बार को दोबारा भी नहीं बनाया है, और हंसने लगता है। तो दूसरा बंदा कहता मेरा मतलब ये नहीं था ऑस्ट्रेलिया, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि न्यूज में ऑस्ट्रेलिया इनह्यूमन अटैक के बारे में बता रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार अभी इस हालात का हल ढूंढ रही है जो कोरियन बैटल जितना गंभीर हो सकता है। सरकार ने कहा है कि एयर स्ट्राइक यूज करने पर सोच रहे हैं, लेकिन अभी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई सुपर ह्यूमन इस जंग में मदद करेंगे। अभी तक यूके की जेन सोनाटा ही एकमात्र पहचान की गई सुपर ह्यूमन है। इससे एक बंदा हैरानी से कहता सिर्फ जेन सोनाटा, वो तो ब्रिटेन की हीरो है, बाकी सब कहाँ है। एक कहता सेंट पैरल उनकी मदद के लिए शामिल हो सकती है। रिपोर्टर बताता इस बीच अमेरिका के ISSTF को मदद देने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि उनका टास्क फोर्स बैटल में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अभी के लिए सिविलियंस को सलाह दी जा रही है कि घबराए नहीं, सबसे नजदीक शेल्टर पर जल्दी पहुँचे और अपनी सेफ्टी के लिए तैयार रहे। और एक बंदे का स्टेज नेम इमोर्टल होता है जो खामोश होता है। ग्रीन हेयर वाला एक बंदा कहता लास्ट में सुपर ह्यूमन उन्हें रोक लेंगे है ना। तो पहला वाला बंदा कहता हाँ ये सही है, लेकिन क्या तुमने इसके बारे में सोचा है हम क्या करने जा रहे हैं अगर सुपर ह्यूमन मर जाए। इससे ग्रीन हेयर वाला अपने मन में कहता अगर सुपर ह्यूमन, और पहला वाला बंदा कहता इसके बारे में सोचने दो, ईमानदारी से कहूँ तो हम सुपर ह्यूमन पर भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मुझे यकीन है वो कभी नहीं हारेंगे। एक बंदा कहता नहीं ये बुरा है, मैं कोई थ्योरिस्ट या उन लोगों को बुराई करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ किस्मत पर निर्भर करेगा। अगर हेवन है तो इसमें कोई शक नहीं कि नर्क भी है। क्या ये अजीब नहीं होगा अगर दुनिया में हर जगह हमेशा सेफ रहे। जरा सोचिए सालों तक कोई इनह्यूमन घटना नहीं होगी। अगर तुम इनह्यूमन देखना चाहो तो भी नहीं देख सकोगे। क्या तुम चिंतित नहीं हो। ह्यूगो कहता अपनी आंखें खोलो बियान, ये होने जा रहा है। फ्रांस बियान कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। जब सुपर ह्यूमन मर जाएंगे तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पे हमला होगा। ह्यूगो चिल्लाते हुए कहता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन अभी भी गाना गा रहा होता है। ह्यूगो कहता है क्या तुम सॉन्ग बदल सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम अभी भी गा रहे हैं वो अच्छा है। ये सब लोग इस तरह बेवकूफ गाने पर पागल हो रहे हैं। लेकिन फ्रैंकलिन अभी भी गाना गा रहा होता है और कहता है ये गाना बेवकूफा भरा नहीं है, ये प्यार के बारे में है। हाफी भरते हुए कहता है ये गाना मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, और अपने गिटार को फेंक देता, दूसरा गिटार उठाता है। एक बंदा कहता अरे 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 फ्रैंकलिन तुम्हारा मूड को क्या हुआ। वो अचानक बैंग बैंग कर गया और हंसने लगता है, और बंदे चिल्लाने लगते आई लव यू फ्रैंकलिन। बियन कहता चलो चले, और सॉन्ग सुनना अच्छा था। जैसे एक बंदा हाफी भरता है, तो सभी जोरों शोरों से अपने सॉन्ग बजा रहे होते हैं और गिटार भी। अभी फ्रैंकलिन जोरों जोरों से गाने लगता है, सभी बंदे अपने अपना काम करने लगते हैं और बंदे डांस भी कर रहे होते हैं। सभी उस क्लब में काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं।
तभी वहाँ पे कोई आता है और एक पेपर पे अपने पैर को रखता है जो एक तलिस्मान जैसा होता है। दूसरी तरफ देखते सिगा हीरा अपने शॉट के साथ आगे बढ़ता है। वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलने लगता है जिससे सभी अपने आप को बचा रहे होते हैं और जेनी और आलिया काफी हैरानी से अपने सामने देखते हैं क्योंकि सिगा हीरा स्टोन वॉरियर आपस में टकराए होते हैं। सिगा हीरा स्टोन वॉरियर को घूर के देखता है, फिर वो दोनों पीछे गौर होते हैं। सिगा हीरा दोबारा अटैक कर देता है। हम देखते हैं ऐसे वो दोनों बारी बारी करके काफी स्पीड से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। दोनों को शॉट टकराने से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। तभी स्टोन वॉरियर का शॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है जिससे आलिया और जेनी काफी हैरान होते हैं। सिगा हीरा अपना लास्ट अटैक करने के लिए तैयार रहता है। तभी सिगा हीरा के पास एक आयरन बॉल पहुंच जाता है जिससे सिगा हीरा बच जाता है और ये दूसरा स्टोन वॉरियर होता है। सिगा हीरा हवा में घूमते हुए खुद को जमीन पे लैंड करता है। तभी सिगा हीरा अपने ऊपर देखता है तो एक वॉरियर उस पे हैमर से अटैक कर देता है जिससे वॉरियर भी हैरान होता है क्योंकि एक ह्यूमन आके अपने हाथों से उस हैमर को रोक लेता है और सिगा हीरा को बचा लेता है। तभी एक और इनह्यूमन आगे बढ़ता है और स्टोन वॉरियर पे कूद पड़ता है, लेकिन उस इनह्यूमन पर भी अटैक हो जाता है। जो काफी सारे टप्पा खाते हुए दूर जाके गिरता है और अपने आप को संभालता है तो उसे एक एरो लगा होता है जिसे एक स्टोन वॉरियर ने किया होता है और कहता है उसका कंधा क्या उसने पलक झपकते ही एरो का पता लगा लिया। ये मॉन्स्टर दुनिया में कहाँ से आए। आलिया भी हैरानी से कहती एक आर्चर, मैं उसकी एरो देख भी नहीं सकी लेकिन मैं कह सकती हूँ कि उसकी पावर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। और स्टोन वॉरियर भी इनह्यूमन के सामने आ जाते हैं और आके लैंड करते हैं और वो तीनों स्टोन वॉरियर एक साथ खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है पैलिडैन। तो सभी वॉरियर अपने वेपन निकाल के तैयार रहते हैं और कहते हैं आयरलैंड को एक पल में पीछे ढकेल दिया। हमें एक दूसरे के बीच जरूरी दूरी बनाए रखनी जरूरी है। अगर हम बिखर गए तो हम सब कुछ ही समय में हार जाएंगे। ये सबसे बुरा है लेकिन खैर ये जेनी का फैसला है। भले ही अलग अलग जनरेशन के सुपर ह्यूमन उन गैंग से भी हार सकते हैं, जरूरी बात यह है कि हम एक साथ होकर काम करेंगे। आलिया कहती है टूटी हुई स्वॉर्ड कि उसकी स्वॉर्ड दोबारा ठीक हो जाती है। जेनी कहती है अपनी जगह से उठो और एंकर की बात सुनो, जिससे आलिया होश में आती है। जेनी उड़ते हुए कहती आलिया कहीं और नहीं, हमें मौके या संभावना बताने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई माउंटेन ऐसा लगे जिसे पार करना नामुमकिन हो, अगर तुम टूट गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जमीन से काफी सारे फेस निकलने लगते हैं जिससे सारे इनह्यूमन उधर देखते हैं। जेनी कहते मैंने पहले ही कहा, उम्मीद है मैं इसे फिर से कहूंगी, टावर को प्रोटेक्ट करो, मैं इस चांस को नहीं छोड़ना चाहिए।